Hi, I'm Chinmay and you are watching Chinmay's Fiscos. आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर appearing for different competitive examinations, who are appearing for JEE, who are appearing for NEET, and all those students who are also appearing for CSIR, GATE, NEET, and every competitive examinations. The students who are basically studying physics, who are in the stream of science, they must know about all these things. Actually, I have divided whole the content into 5 and 6 parts. So today we will be discussing only one part, and we will be discussing about the basic mathematical tools today. So first we will focus on different common identities. सो व्हाट आर दोज कॉमन आइडेंटिटीज? बेसिकली हम लोगों ने ये सारा चीज़ स्कूल में पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जब भी ग्रेजुअली हम लोग कुछ दूसरे स्ट्रीम में चले जाते हैं या कुछ एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में कहीं पे बैठ सा जाता है, मतलब याद नहीं आता। जब भी ज़रूरत होती है तो याद नहीं आता। आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप लोग एक छोटा सा अपना डायरी बना लीजिए जिसमें आप ना ये सारे टूल्स जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे 5-6 वीडियोस में, वो सारे टूल्स आप लोग एक जगह पे इकट्ठा लग रख लीजिए, ताकि आपको जब भी जरूरत होगी आप जब एक बार थोड़ा देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो ये काफी जरूरत होती है। मतलब ये डायरी ना आपको तभी जरूरत होगी उसकी जब आप लोग किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे होंगे, मतलब लास्ट टाइम प्रिपरेशन में ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। ये सब के बारे में हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा रखा है, मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला है हमारा सिंपल अलजेब्रा, जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो चाहे अभी भी आप लोग वीडियो से नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, सो इसे हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सबका प्रूफ है, लेकिन आपको अभी प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप सबको सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल समराइज किया हुआ है, इसे अप्लाई करना है। ठीक है, सो a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ रहा है ना? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। क्या आएगा? 2ab minus of minus 2ab, that is 4ab. a plus b whole square plus a minus b whole square, that will be equals to 2 multiplied with a square plus b square, because these two will be cancelled out. Then a plus b plus c whole square, that will be equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Clear? Now come to the cube part. a plus b whole cube, that will be equals to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं a cube plus b cube plus 3ab multiplied with a plus b. Similarly, a minus b whole cube, that will be equals to a cube minus 3a square b plus 3ab square माइनस बी क्यूब, और इसे थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a माइनस b। ओके, और इसी में से हमें और दो फॉर्मूले भी मिल सकते हैं। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। और इसका दूसरा वाला फॉर्मूला भी है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके a माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, दीज आर द कॉमन आइडेंटिटीज। अभी हम लोग आगे बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, और हम लोग एग्जांपल लेके भी देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिकली अ इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री
जैसे कि हम लोग उसे लिख सकते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, where a must not be equals to 0, because if a becomes 0 then this first term vanishes, तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो a must not be equals to 0। यहाँ पे जो a, b और c हैं ये तीनों नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नोन नंबर्स ये दे रखा होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स। और ये जो x होता है इसे बताते हैं लीनियर कोएफिशिएंट, या अननोन होता है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। x की जिस वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा उसे हम लोग बताते हैं रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सेकेंड डिग्री का है, तो यहाँ पे रूट 2 ही निकल सकते हैं, सिर्फ 2 ही निकल सकते हैं। वो जो 2 रूट्स होंगे वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है, देखिए, एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सैटिस्फाइड इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? Every quadratic equation has 2 and only 2 roots. You can note down these things. So these 2 roots may be equal or may not be equal. तो हम लोग अभी देखेंगे कि how to find out the root of a quadratic equation. Roots of a quadratic equation are, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, x equals to minus b plus or minus root over of b square minus 4ac divided by twice of a। ये रूट निकालने का फॉर्मूला है। 2 रूट्स निकल सकते हैं, यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 से एक रूट है, और माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 से वो दूसरा रूट होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है 2x² minus 7x plus 3 equals to 0. I have to solve it. इसे मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से मुझे ये जो इक्वेशन की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, ये था। अभी हमारे इस वाले इक्वेशन में व्हाट इज a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू 3। आई हैव टू फाइंड आउट x, सो x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। ये होता है, देखिए मैं प्लस और माइनस साथ में लेके चल रही हूँ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी पहले लिखना है, तो माइनस ऑफ -7 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे क्या लिखूंगी 2 इंटू सी की जगह पे लिखूंगी 3 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए की जगह पे मैं लिखूंगी 2 इंटू 2। ये सारे मल्टीप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो माइनस ऑफ -7 ये हो गया 7 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 49 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाय 4। सो 7 प्लस और माइनस root over of 25 divided by 4. So that is equals to 7 plus root over of 25 is 5 divided by 4. ये एक रूट हो सकता है, और क्या हो सकता है 7 minus 5 divided by 4. So what are the two roots? 12 divided by 4 और 2 divided by 4. तो मेरे पास आएगा 3 और 1/2. These are the two roots of this equation. So आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप लोग ये सारे इक्वेशंस लेके खुद उसके रूट निकाल के देखिए। ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं या नहीं, कुछ भी डाउट आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।